149 से निगम पार्षद है डॉक्टर नंदिनी शर्मा। किसी पैमाने पर भी वो खरी नहीं उतरी। मुद्दे आप आज पार्किंग का मुद्दा देख लीजिए, मेन मार्केट की जो पार्किंग की समस्या है, अगर एम्बुलेंस ने या स्कूल के गाड़ियों ने निकलना है तो आधा घंटा जाम में। उसके बाद कूड़े की जो समस्या, आप यहाँ पार्क में खड़े ट्री देखिए, सर्दियों का टाइम आ चुका है, न किसी पेड़ की कटाई हुई है। बरसातों में इतना बुरा हाल है, पानी तक नहीं निकलता है, घुटने घुटने तक पानी होता है। यानी कि जो जल निकासी की समस्या वो भी बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी निकासी की समस्या, आधा मालवीय नगर डूब चुका होता है बरसात। अच्छा सर, पूछो तो इस बार क्या लग रहा है, किस पार्टी से उम्मीदें हैं आप? सर देखिए, उम्मीद तो हमारी आम आदमी पार्टी से है। आम आदमी पार्टी के विधायक को हमने देखा है, पिछले 10 साल से वो हमारे बीच है। सोमनाथ भारती जी, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। जो भी उनके अंदर जुडिशियल में आता है, सीवर के, पानी के, बैक लेन्स के, सड़कों की, अपने फंड से उन्होंने करवा के दिए हैं। हमारी कॉलोनी की कुछ समस्याएं थी जिनको लेकर हम उनके पास गए और विद इन वीक उन्होंने सारी समस्याओं का समाधान कराया। यानी कि विधायक साहब जो सोमनाथ भारती जी हैं वो जनता से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। उन्होंने एक वीआईपी कल्चर जो था वो खत्म कर दिया है। आज अगर आपको उनसे मिलने जाना है तो आपको किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं। आम आदमी मिल सकता है, आम आदमी मिल सकता है, आप जाए आप मिल सकते हैं। आप जैसे हम नागरिक हैं जी, हर किसी से, चाहे वो रिक्शे वाला हो, ठेले वाला हो, कोठी वाला हो, फ्लैट वाला हो, हर कोई सीधी अप्रोच है, उनके घर पर जाए। उन्होंने एक मोहल्ला सभा ग्रुप बना रखी है। अच्छा, जाने की भी जरूरत नहीं है। आप उसके ऊपर अपनी कंप्लेंट डालें, 10 से 15 मिनट में उनका रिवर्ट आ जाता है और 1 मिनट में एक्शन होता है। और 1 मिनट में एक्शन बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अच्छा, आप सबसे मेजर समस्या जो यहाँ पर है सर, पार्किंग बहुत मेजर प्रॉब्लम है। पार्किंग जैसे बताया गया, अगर एम्बुलेंस और बच्चों के स्कूल आदि की बसें नहीं, एम्बुलेंस आप तो छोड़ो, यहाँ रोड पे, मेन रोड पे फंस जाती है एम्बुलेंस, इतना बुरा हाल है। जल निकासी की व्यवस्था कैसी है यहाँ पर बारिश के दिनों? निकासी आप ऐसे कैसे बोले, जब बारिश आएगी आप खुद देख लेना क्या हाल है यहाँ। पानी भरेगा यहाँ पे। मैं कह लानत है जी यहाँ पे ऐसी पार्टी को भी। मैं तो कहता हूँ। अच्छा, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का नाम आप बताएंगे? जी हाँ, लीना कुमार जी हैं। इस वक्त भारती जी ने उन्हें यहाँ से अपनी पार्टी से कैंडिडेट बनाया है। बहुत अच्छी लेडी है, मैं पर्सनली भी जानता हूँ उन्हें। अच्छा, आपने पर्सनली जानते हैं? हाँ। तो लीना कुमार जी अचानक से पार्टी में एकदम से उन्हें टिकट दे दिया? उन्होंने पहले भी सामाजिक कार्य किए हैं। आप कोरोना के टाइम में देखें, जितना घर घर राशन और पका हुआ खाना इन्होंने पहुंचाया है, जब सारे नेताओं के फोन बंद, कोविड में मदद करी है इन्होंने। कोविड में पूरा अपनी जान की बाजी लगाकर हमारे सोसाइटी के चौकीदारों को, सबको खाना इन्होंने पहुंचवाया है। मैं बहुत पर्सनली जानता हूँ, अच्छे तरीके से जानता हूँ। जी हाँ। सर क्या नाम है आप? मेरा नाम अतुल भल्ला है। सर क्या लगता है इस बार एमसीडी में बड़े मुद्दे कौन से होने वाले हैं? मुद्दे ये आपने जो लोकल मुद्दा होता है, एक तो पानी की निकासी, जैसे भाई साहब ने बोला है, पानी की निकासी बिल्कुल नहीं, जल निकासी बिल्कुल खराब है। मार्केट में भी पानी बहुत भरता है। मार्केट में साइकिल यहाँ तक पानी इकट्ठा होता है और मार्केट में निकलने की जगह नहीं होती, पैदल आदमी निकल नहीं सकता। और जो आपका ट्रैफिक का डाइवर्जन है, ट्रैफिक की इतनी प्रॉब्लम है यहाँ पर, अगर किसी एम्बुलेंस को रास्ता जल्दी चाहिए होगा इतना नहीं मिल सकता, वो मिलता नहीं है, क्योंकि वो पार्किंग वाले कभी गाड़ी बैक कराते हैं, कभी अंदर कराते हैं, कभी रखवाते हैं, जबकि वो अनऑथराइज पार्किंग लेते हैं। उनको कोई टेंडर नहीं, कोई कुछ नहीं निकला हुआ, उसी हिसाब से अपने हिसाब से सब काम किए करते हैं। उनको कुछ बोलो तो अगले खाने को पड़ते हैं, लड़ने को पड़ते हैं। 4 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं तो शरीफ आदमी तो लड़ेगा नहीं ना उनसे, वो तो उनको बोल के निकल जाएगा। और उसके बाद फिर उन्होंने पैसे लेने होते हैं पार्किंग के, गाड़ी थोड़ी पार्किंग के पहले बैक कराते हैं, फिर आगे ले जाते हैं। 10 मिनट वहाँ खड़ी होगी, कोई पैसे निकालेगा, उसकी जेब से निकलेंगे नहीं, वो यहाँ से निकालेगा, उसको देगा, इतने पीछे ट्रैफिक जाम हो जाता है। 149 वार्ड की समस्या, 149 वार्ड की समस्या, मालीनगर 114 वार्ड की समस्या है। निगम पार्षद ने कभी कनेक्ट किया? निगम पार्षद में ऐसा है जी, हमने आज तक निगम पार्षद को मिले ही नहीं है, हमने आज तक नहीं देखा। 5 साल देखा नहीं है इन दिनों में जरूर। 5 साल हो गए आपने निगम पार्षद? निगम पार्षद जो है बीजेपी की, जो नंदिनी शर्मा जी के यहाँ से जाते हो घबराता है इन द सेंस कि जैसे हमारे यहाँ पहले भी होते थे जितेंद्र कोचर जी, अब ये नीला जी की कंफर्म सीट है 100%। मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, क्योंकि हमारे लोकल है, हमारे जानकार है और सारे काम हमारे यहीं पर ही होंगे। अच्छा, जितेंद्र जी कोचर जो है 24 घंटे जब हम मर्जी घर चले जाए उनके, कोई ऐसा नहीं कि इनके थ्रू जा रहे हैं, उनको सुनना सुनवाई है हमारी वहाँ पर। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल 100%। लीना जी का एक कारण और ये जीतने क्योंकि यहाँ आम आदमी पार्टी विधायक है, विधायक और पार्षद दोनों एक आदमी एक पार्टी के होंगे, तो काम दोनों करेंगे। दोनों को, किसी भी पब्लिक को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे नंदिनी जी से विधायक और पार्षद दोनों बन जाएंगे तो काम आसानी से होगा। और नंदिनी से बोलते हैं हमने मिलना, नंदिनी जी कहते कभी यहाँ आ जाओ कभी वहाँ आ जाओ, तो ऐसा यहाँ पर नहीं होने वाला है। यहाँ जैसे घर बैठे आदमी ये काम होंगे, और पार्षद और क्या कहते हैं जो विधायक हैं, दोनों घर घर जाके समस्या सुनेंगे और सबके काम आसानी से सॉल्व होंगे, किसी को किसी किस्म की दिक्कत नहीं। क्या लगता है अगर दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को चुनती है तो कौन से मुद्दे हैं कि हाँ दिल्ली की जनता को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है? मुद्दे ट्रैफिक, कूड़ा, पूरा दिल्ली कूड़ा का ढेर बन चुका है। अब इनको ये सोच रहे हैं कि पैसे के बल पे इलेक्शन जीता जाता है, तो ये इलेक्शन ऐसे थोड़ी जीता जाता है। अच्छा। जितना पैसे खर्च करिए आप चेक करो, रोड पे पता लग जाएगा आपको।
15 पैसा सालों बहुत में खर्च सिर्फ हो रहा है। 15 सालों हिसाबों में। बेनतहा जो इन्होंने कमाया इन 15 सालों में भ्रष्टाचार से, वो अब इलेक्शन में खर्च कर रहे हो, फूक रहे हैं। अच्छा, पैसा लग रहा है इलेक्शन के अंदर। आप हमारे अगर आप देखेंगे, हमने देखा, हम लोकल हैं यहाँ के, जी। आम आदमी पार्टी के अगर झंडे या पोस्टर लगे होते हैं तो वो उसी टाइम उतरवा दिए जाते हैं। 5-5 दिन तक भाजपा के झंडे पोस्टर नहीं उतरते यहाँ से, वो उतारे जाते हैं एमसीडी द्वारा, एमसीडी द्वारा उतारे जाते हैं। भाजपा के नहीं उतारे जाते। आप अभी भी देखिए, चलिए मार्केट में आपको दिखा के लाता हूँ। भाजपा के नहीं भरे उतारे पड़े हैं मेरे हर जगह की, मैं आपको लोकेशन के साथ फोटो दे सकता हूँ। मालवीय सी हालत ब्लॉक से देखिए, मार्केट से लेकर सी ब्लॉक झंडे लगे हैं, बड़े मंदिर, लक्ष्मी मंदिर, वहाँ की झंडियाँ बीजेपी की लगी हुई हैं, अभी तक नहीं उतरी, जबकि ये चीज़ अलाउ नहीं है। आपका जब पीएनबी बैंक है उसके ऑपोजिट जो पार्क है जहाँ पर बीजेपी का दफ्तर है, वहाँ पूरा पार्क झंडियों से भरा हुआ है। इसके किसी को है ही नहीं, कुछ शुद्ध नहीं, कोई लेता नहीं, वो लगे हैं, लेकिन ये लगे रहेंगे ऐसे। अभी भाजपा ने 20 साल का हाउस टैक्स माफ कर दिया है। सर हाउस टैक्स माफ कर दिया, अब आप इसके एक बार इसके प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट में जाइए। जी 10 से 15% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 20 साल से हाउस टैक्स नहीं दिया होगा, मोस्टली दे चुके हैं। आप मांगते हैं 3 साल का दे दीजिए, 12 साल का आपका 20 साल का खत्म हो गया। अच्छा। आपको ये 99% लोग ऐसे मिलेंगे जिनके 2 या 3 साल के ही बैलेंस होंगे। ये 12 साल वाले तो है ही नहीं, ये 10% लोग भी नहीं है। तो आपने क्या दिया, ये क्या दिया? ये सिर्फ इतने बड़े बड़े होर्डिंग दिए इन्होंने इस चीज अब के। मोदी सरकार कह रही है कि जो केजरीवाल हैं और आम आदमी पार्टी है वो जीत रही है, तो एक ही कारण है कि मुफ्त की रेवड़ियां बांट रहे हैं। सर मुफ्त की रेवड़ियां, अगर हमारे टैक्स का पैसा गवर्नमेंट हमें दूसरे तरीके से वापस कर दे, जो कि आज तक नेताओं के जेब में जाते थे, अगर वो हमें दे दे तो वो उनके लिए रेवड़ियां हैं। जब पार्लियामेंट से उन्हें सहूलियतें मिलती है, उन्हें रेल का भाड़ा, फ्लाइटों का भाड़ा, पार्लियामेंट के अंदर उनको सब्सिडियां, हर चीज में सब्सिडी उनको मिले तो ठीक, जनता को मिले तो रेवड़ियां। यानी कि आम पब्लिक को मिल रही हैं तो रेवड़ियां लग रही हैं, और जब खुद वो सारी सुविधाएं मिल रही हैं तो नहीं। तब उनको, जब नेताओं को ये नहीं है। मोदी जी देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, मोदी जी को तो इस इलेक्शन में इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए ना। उन इलेक्शन में उनका मतलब है, वो प्राइम मिनिस्टर है, वो देश की समस्या देखें, वो देश की समस्या देखें, देश की समस्या देखें। बेरोजगारी जब का नाम लो कोई सवाल नहीं आता, किसी और चीज का नाम लो। क्या मैं एमसीडी किसी और के भरोसे नहीं छोड़ सकते, हमें काम करना है एमसीडी में। एमसीडी में 15 साल से कहा थे मोदी तो काम नहीं करेंगे, 5 साल और सर 15 साल बाद तो सुप्रीम कोर्ट ने गाड़ियों को भी कबाड़ा घोषित कर दिया है, तो अब भाजपा कब तक रहेगी? भाजपा कहाँ तक, तब तक कैसे काम करे? भाजपा कोई काम नजर आएगा किसी को तभी वोट मिलेगा। वो कह रहे हैं बस हमें 5 साल और दे दीजिए, सारे कूड़े के बाहर। सर ये पिछले 5 साल में भी यही बोला था, देते रहो किसी को काम, किसी आप 5 साल में और बेवकूफ बना लीजिए, अब नहीं बनेंगे। अच्छा, क्षेत्र के अंदर जो सारे पार्टियों के जो वो उम्मीदवार हैं वो घूम रहे होंगे, तो क्या लग रहा है कौन सी पार्टी दमदार तरीके से अपनी बात रख रही है? सर देखिए, पार्टी रखने का दमदार तक जहां तक बात है, वो आम आदमी पार्टी से उनके भारती जी जो अपना विधायक है, या लीना कुमार जी दमदार तरीके से और मुद्दों पे बात करती है। जब भाजपा के प्रत्याशी आते हैं वो बात करते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान, इंडिया चाइना, गलवान, ये अरे हमें क्या मुद्दे, क्षेत्रीय मुद्दे चाहिए हमें। पर बात कीजिए, इस पर बात कीजिए। ये पार्क आपके सामने है, देखिए इस पार्क की बदहाली देखिए आप। जनता क्षेत्रीय मुद्दे चाहती है। लोकल मुद्दा देखिए ना, गलवान से हमें क्या लेना देना? हमने ना गलवान कभी गए ना जाएंगे। हम साफ बोलते हैं, मोदी जी 6 बार भी जा सकते हैं, हम तो आधी बार भी नहीं जा सकते, यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हम लोग। अपने क्षेत्र के मुद्दों से मतलब पार्क चाहिए, पार्क चाहिए हमें, तो ये गलियां चाहिए, सड़कों में गड्ढा इतना है, पानी भरता है। आम जनता को क्षेत्रीय मुद्दे चाहिए। ये चुनाव ही क्षेत्रीय चुनाव है सर, ये देश का प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है। मुद्दों से भटकाया जा रहा है, सिर्फ भटकाया जा रहा है, और शुरू से उनको ये भटकाया जा रहा है कि उनको बेरोजगारी का नाम, उनको नौकरी के लिए बोलो तो कहीं और पहुंच जाते हैं, किसी और काम के लिए बोलो तो कहीं और पहुंचते हैं। मेन मुद्दे पे तो आते ही नहीं है ये लोग। जब इनको नौकरी के बाद किसी भी, हमने टीवी में इतने डिबेट देखे हैं, जब भी एंकर कोई पूछती है या कोई दूसरा अपोजिशन पार्टी का लीडर पूछता है, हमने नौकरी के लिए बोला था, ये बोला था मजदूरी का, उसके लिए वो बात कहीं की कहीं ले जाएंगे। ऐसा मत बोले, संबित पात्रा बहुत अच्छी डिबेट करते हैं। जी 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 बिल्कुल, मैंने देखा है संबित पात्रा जी को डिबेट करते हुए, मैंने देखा है। जब हारने लगते हैं डिबेट में तो मोदी मोदी मोदी, बस यही उनका आखिरी दांव होता है, और उनके अलावा वो कुछ नहीं करते। जब उनको गुस्सा आता है तो उनके एकदम वो ऐसे, उनको लगता है कि वो सीट से अभी उठे और उनके दिमाग में ऐसे वर्ड पड़ने शुरू हो जाते हैं। आज तक मैंने नहीं देखा कि किसी डाटा के ऊपर उन्होंने बात किया हो। मनगढ़ंत आंकड़ों पर बात नहीं करते, आंकड़ों पर कोई बात नहीं होती है, मुद्दों पर बात होती है, आंकड़ों पर बात नहीं होती। कौन से मुद्दों पर बात करना पसंद है भाजपा को? सर हिंदू मुस्लिम धर्म करते हैं बस, क्षेत्रीय मुद्दे खत्म कर चुके हैं। क्षेत्रीय मुद्दे तो इनके लिए कभी ना थे ना है, इनके लिए वोट बैंक ही वही था, आज भी वही है। आज भी इनके तरफ से जो डमी कैंडिडेट यहाँ उतारी गई है, हमें सब जानकारी है। कांग्रेस की एक डमी कैंडिडेट उतारी गई है, जो कि भाजपा के ही। कांग्रेस से कौन है यहाँ से? तबस्सुम फातिमा है कैंडिडेट। फातिमा जी, आप इसके लिए एक छोटा सा, अगर मेरे से आपको उदाहरण चाहिए हो तो मैं दोनों के नॉमिनेशन फॉर्म आपको दे देता हूं, जिस पर सेम हैंडराइटिंग, सेम पेन और सेम नोटरी का अटेस्टेड है। बताइए, एक भाजपा एक कांग्रेस, दोनों का नॉमिनेशन फॉर्म सेम है। भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवार पे सेम हैंडराइटिंग सेम है, अपना पेन भी सेम और अटेस्टेड करने वाला नोटरी भी सेम। तो क्या पब्लिक इतनी बेवकूफ है? पब्लिक को नहीं पता ये डमी कैंडिडेट किसने उतारे हैं? मतलब भाजपा के द्वारा ही कांग्रेस की कैंडिडेट को सर 50 लाख रुपए लेके उतारा गया इसको।
सिर्फ आम बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल लगा रहा हूँ, और मैं साक्ष्य के साथ लगा रहा जी। हूँ। मैं आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, आप ले सकते हैं मेरे से, मैं भी आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। तो फिर इससे क्या फायदा होगा भाजपा को, क्यों करा गया? अगर आपके हिसाब से ये काम हुआ है तो क्यों? सर ये इसलिए हुआ है कि उन्हें भी पता आम आदमी पार्टी का वोट बैंक है स्लम कॉलोनियाँ जी। वहाँ पर से उन्होंने एक मोहम्मदन जो कि कैंडिडेट है उनको उतारा है। हमारी पार्टी की कैंडिडेट थी, टिकट ना मिलने की वजह से नाराज थी। अच्छा, आम आदमी पार्टी की, कांग्रेस में चली गई। वहाँ चली गई, उनको गई नहीं, लाया गया 50 लाख रुपए दे के खड़ा किया गया सिर्फ आम आदमी पार्टी के वोट काटने के लिए, और जनता समझ चुकी है। वोट काटने का तरीका था ये वोट काटने का तरीका पूरा हौजरानी की एक एक जनता इस चीज़ को समझ चुकी है कि ये क्या ड्रामा है, किस लिए खड़ा किया गया और क्यों ये सारा कुछ काम हो रहा है। खुला पैसा गया है, खुले पैसे बट रहे हैं आज भी भाजपा। यानी कि भाजपा और कांग्रेस पार्टियां अलग अलग है लेकिन उम्मीदवार लगभग एक ही तरह से लड़ सर रहे हैं। मैं तो जनता से यही अपील करूंगा कि अगर आप कांग्रेस को वोट कर रहे हैं तो डायरेक्टली जाके आप भाजपा को वोट कर दीजिए, इनडायरेक्टली वो उसी को जा रहा है। ये है यहाँ का समीकरण आज का। इलेक्शन में ये देख लीजिए कि भाजपा समझ चुकी है कि हम हार चुके हैं। अगर वो हारे ही ना होते, इस इलेक्शन में लोकल मुद्दे के इलेक्शन है, इस इलेक्शन में किसी एमपी किसी मिनिस्टर को उतारने का कोई मतलब ही नहीं है। ना किसी मिनिस्टर ने यहाँ पर आके पूछना है लोकल आदमी के काम को हुआ है कि नहीं हुआ। इस पे भाजपा कहते हैं कि हम एक भी चुनाव छोड़ना नहीं चाहते, हम देश की जनता को गलत हाथों में नहीं जाने देंगे। सर गलत हाथों में ऑलरेडी जा चुके हैं, अब क्या जाना है? अब तो ऑलरेडी है ही है गलत हाथों में। 15 साल पहले इस इलेक्शन में गलत हाथों में थोड़ी, गलत हाथों में ऑलरेडी पहुंच चुकी हैं। वो तो 24 में फैसला हुआ गलत हाथ कौन से है सही हाथ कौन से है। ये तो लोकल इलेक्शन है, इसमें गलत और हाथ गलत और साफ का पता ही नहीं है कि गलत कौन सा है, अच्छा कौन है, खराब कौन है। ये तो लोकल आदमी है, लोकल। ये जो बात मैंने आपको बोल दिया मेरे को ये काम कराना है, अगर आप वो नहीं काम करोगे तो ठीक है, हमने 5 साल आपको देख लिया, अगले साल हम आपकी बात ही नहीं सुनेंगे। अब केजरीवाल सरकार कह रही है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले जो दिल्ली बदनाम हुई है इन 3 कूड़े के पहाड़ों की वजह से, ये समस्या सुलटाई जाएगी, समस्या खत्म सुलटेगी, 100% सुलटेगी और बहुत जल्दी सुलटेगी। ये नहीं कि कहीं 6 महीने में लगाएंगे, 8 में लगाएंगे, साल। ये जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान वो करेंगे और 100% करेंगे। सर मैं ये ऑनलाइन आपको आपके कैमरे पे दिखाना चाहता हूँ। एक बार देखिए ये तबस्सुम फातिमा, ये इनका नॉमिनेशन फॉर्म है जी, आपने पढ़ लिया है, उनके पूरे परिवार की डिटेल है जी। ये नंदिनी शर्मा, उनके परिवार की डिटेल, इन दोनों की हैंडराइटिंग और पेन दोनों आप मिला लें, बिल्कुल मिला लें। इसके बाद मैं एक और प्रूफ देता हूँ, आपने ये देख लिया। अब आप आ जाएं नंदिनी शर्मा जी के नोटरी पे जी। इस नोटरी की आप डिटेल देखें तो ये है देवेंद्र, जिनका नंबर है 10663 जी, ठीक है। ये है तबस्सुम जी, इनके भी नोटरी वही हैं और 10663 ये कांग्रेस की हैं, ये भाजपा की हैं। बताइए अब क्या ये पब्लिक भी लगभग सब सेम है सर। ये लीजिए ना, इधर देखिए आप, इस हैंडराइटिंग को देखिए और इस हैंडराइटिंग को देखिए। एक बड़ा आरोप लगाया गया है कि जो भाजपा की और कांग्रेस की कैंडिडेट हैं, साक्ष्य भी दिखाए, हम ये पता नहीं तो एक्सपर्ट ही बता सकते हैं, लेकिन मुद्दा बहुत बड़ा है। अगर ऐसा हुआ है कि भाजपा द्वारा ही कांग्रेस के कैंडिडेट को उतारा गया है तो वाकई वाजिब यह है कि वोट काटने की जो राजनीति भाजपा के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, क्या ये सच है? इसकी पड़ताल के लिए हम और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि 149 वार्ड की जनता आखिर किसको लाना चाहती है।